What is up bros, this is Jay back with another video and भाइयों मैंने अपना फोन अभी उठाया पिज्जा ऑर्डर करने के लिए और मेरे सामने क्या आई है शान भाई की वीडियो। सोनम कपूर इज द मोस्ट टॉक्सिक नेपो किड एवर और मैंने इसके अभी 20 सेकंड देखे थे एंड आई ऑलरेडी फाउंड इट सो फनी कि मैंने डिसाइड किया कि इसको मैं रिकॉर्ड करने वाला हूँ, तो आओ इसको देखेंगे। Because my films do really well in Pakistan. I love Pakistan. Indians and Pakistanis, we used to always hang out together. Being brand Sonam, people need to go in there and buy tickets and they need to go and see me. Wake up to reality. सोनम तुम थोड़ी सी उर्वशी हो क्या? Nepotism actually means to get any job through any connection, whether it's through a relative, through a friend that you don't deserve. ये देखो, नेपोटिज्म का सबसे बड़ा एग्जाम्पल अपनी डेफिनेशन अपने ही मुंह से दे रहा है और खाली अपनी ही नहीं, पिंटी बुआ ने सारे के सारे कपूर सिबलिंग से करियर को एक नटशेल में डिफाइन कर दिया और वो भी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ। मतलब इतनी मसरूफियत से मूर्ख होने के लिए इन जमील खातून ने होम ट्यूशन तो लगवाई होगी नहीं, अपने मुंह से अपनी बेइज्जती कर रही है और सोच रही है वाह देखो क्या जवाब दे दिया मैंने। Well, you know the thing about the industry is if you're not good looking, they think you're a good actor. अरे आराम से डॉली डिश के आओ, तूने तो What? If you're not good looking, you're not a good actor? क्या बोलेंगे? If you're not good looking, they think you're a good actor. अरे आराम से डॉली ओ गरीब का मजाक बनाया गया है। यहाँ वो बोल रही है लोगों को ऐसा लगता है अगर एक्टर गुड लुकिंग नहीं है तो वो अच्छा एक्टर होगा और गुड लुकिंग इंसान ऑब्वियसली जो है वो कुछ चालाकी करके पहुंचा हुआ है तो वो घटिया एक्टर निकलेगा। लोगों की मेंटालिटी ऐसी हो गई है। डिश क्या हो, तूने तो फ्रेंडली फायर कर दी। सोनम के हिसाब से लोगों को लगता है कि अगर तुम बुरे दिखते हो तो तुम अच्छे एक्टर होगे। तो सुनो जोरबाग की जमीला, तुम्हारे इस होटल मैनेजमेंट के मैथमेटिकल थ्योरम के हिसाब से तुम्हारा भाई हर्षवर्धन, तुम्हारे ताऊ की आंखों का मोतिया, उनकी बदहजमी का दर्द अर्जुन और तुम्हारे जनान अरे नॉट अर्जुन कपूर दिलदार चाचू संजय कपूर जो इंडस्ट्री के अर्जुन कपूर थे, अर्जुन कपूर से पहले भाई अच्छे एक्टर होने चाहिए थे, क्योंकि सबके चेहरों का वास्तु थोड़ा 57 यानी 97 के आसपास है। 57 रुपये यानी 97 के आसपास। There will be one odd person who has ये क्या मीम था भाई? a mental problem who says things like that. मोदी जी इज आउट देयर डूइंग रैंडम साइड क्वेस्ट्स भाई, कुछ भी चल रहा है। There will be one odd person who has a mental problem who says things like that. Who says things like that? Who says things like that. Like that. Things like that. Like that. She has that typical South Bombay rich girl accent. That typical, and it's so annoying भाई. It's so annoying. तो ये बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स की मसाकली से मार्था फ्रॉम मैनचेस्टर कब बन गई? मुश्किल से मुश्किल 3 से 4 साल हुए हैं इसको यूके में अपनी झुग्गी डाले और इंग्लिश बोलते हुए टंग तो ऐसे रोल कर रही है जैसे कोहिनूर अगला इसी को मिलने वाला हो और पूरे के पूरे इंटरव्यू में अपने वियतनामी मछुआरे। पता क्या, इंसान बढ़िया हो ना तो उसकी ये एक्सेंट वाली बकैती भी ना क्यूट लगती है। ऑनेस्टली बताऊं मैं तुम्हें, पर इंसान अगर अनोइंग हो ना तो भाई फिर वो कुछ भी करे वो तुम्हें वाना भी कमीना इंसान ही लगेगा। छाप इंग्लिश एक्सेंट के चलते सीधे सादे इंग्लिश के वर्ड्स और सरनेम्स नहीं प्रोनाउंस करे जा रहे मटिल्डा से। और वो क्यों? क्योंकि पुट ऑन फेक एक्सेंट में वर्ड्स की जो प्रोनाउंसिएशन होती है वो बहुत बार गलत हो जाती है और बस यही इसके फेक इंग्लिश एक्सेंट के ट्यूबलेस टायर में हो गया पंचर। You don't know how to act. Pathetic. अरे हिंदी में बात कर ले मिस देगी मिर्च इंटरनेशनल। ईस्ट इंडिया कंपनी 3 गुना लगान नहीं ले लेगी तेरे से। एंड द आयरनी इज इसने कंगना को मॉक किया था उसकी इंग्लिश के लिए। The ability to speak English fluently. Should I just say it? I think Kangana has a great fashion sense, but Questionable English. Yeah. खुद की एनंसिएशन, डिक्शन, Bro, प्रोनाउंसिएशन। How dare she make fun of कंगना भाई? Like एक्टिंग के मामले में देखो ना, she is leagues ahead. सोनम कपूर को कुछ करना ही नहीं आता उसके मुकाबले। ये है भाई अमीर लड़कियों का नीचा दिखाना, दूसरे को अपना पैसा फ्लेक्स करना। ये वो टिपिकल साउथ बॉम्बे की अनोइंग लड़की है। सब कुछ शनाया कपूर के करियर जैसी है, लेकिन कंगना की इंग्लिश का मजाक उड़ाना है, जिसने हमेशा से ओन अप किया है कि वो एक छोटे शहर से आती थी और जब वो इंडस्ट्री में आई उसकी इंग्लिश अच्छी नहीं थी एंड इट वाज ओनली लेटर ऑन इन हर करियर उसने इंग्लिश सीखी। कम से कम वो 4 दिन यूके में रह के स्कॉटलैंड की इंडियन आयरिश तो नहीं बन गई। I don't remember my last flop. हाँ और क्या, मोटी गुद्दी पे पड़ा चाटा और दोस्त से लिया। कैसे याद रहेगी जब सारी ही मूवी आपने फ्लॉप की हो तो आखिरी फ्लॉप कैसे याद रहेगी? इट्स लाइक आस्किंग शाहरुख खान कि सर आपकी लास्ट हिट मूवी कौन सी थी, वो भी यही कहेगा भाई मुझे याद नहीं है, मैं इतनी करता हूँ, मुझे कैसे याद। इट्स द सेम फॉर हर।
मैं इतनी फ्लॉप मूवीज करती हूँ कि आई डोंट रिमेम्बर व्हिच वाज माय लास्ट फ्लॉप। उधार का पैसा कभी याद नहीं रहता, लेकिन चिंता नको ताई मी तुम हाला सांगेन। मैं बताता हूँ तुम्हारी फ्लॉप फिल्म में 2011 मौसम 50 करोड़ के बजट पे बनी फिल्म, बॉक्स ऑफिस पे 29 करोड़ कमा के तत्काल में टिकट कटा के गाँव रवाना। 2012 प्लेयर्स 100 करोड़ के बजट पे बनी फिल्म, मात्र 28 करोड़ बॉक्स ब्रो प्रोड्यूसर जिंदा है कि आत्महत्या कर गए भाई, ये क्या कलेक्शन है। ऑफिस कलेक्शन 62 करोड़ के मोटे लॉस का तीखा तीखा पार। 2015 डॉली की डोली, इस फिल्म की डोली को उठाने बॉक्स ऑफिस पे ऑडियंस का 2 लाख। आई वॉच दिस मूवी फॉर द फर्स्ट 30 मिनट्स और फिर मुझे नींद आ गई, और ये अनोइंग इतनी थी कि मैंने दोबारा देखने की कोशिश भी नहीं की। कभी आया ही नहीं। डॉली का बॉक्स ऑफिस पे दिल टूट्स हो गया। 2019 एक लड़की एट द जोया फैक्टर, इन दोनों फिल्मों का कंबाइंड बजट लगभग 70 से 75 करोड़ रुपया था, लेकिन दोनों फिल्मों की कंबाइंड कलेक्शन 28 करोड़, यानी प्रोड्यूसरों के 42 करोड़ की नसबंदी। और फिर करियर का शेयर्ड ऑटो जो अभी तक आधी बैटरी पे चल रहा था, वो फाइनली नाली में गिर गया। 2023 में आई डायरेक्ट टू ओटीटी फिल्म ब्लाइंड के साथ। फिल्म का नाम है ब्लाइंड, जो किसी अंधे को भी बोल दोगे ना कि इस फिल्म को देख लेगा तो तेरी नजर वापस आ जाएगी, तो वो भी सामने से बोल देगा कि अंधा हूँ चुतिया नहीं। और मुरादाबाद की मुमताज महल, फेलियर्स उनको याद रहते हैं जिनको पता है कि फेलियर से उनकी लाइफ अफेक्ट होगी। लेकिन तुम तो मालामाल वीकली पैदा हुई हो, पैसे में पैदा हुई हो विद अ सिल्वर स्पून। ये मैं नहीं बोल रहा, ये इसने खुद अपना सपना मनी चमकाते हुए हर इंटरव्यू में सालों तक विदाउट फेल बोला है। I don't know, I don't give too much weight to money, but she says that I do that is because I've always had it. My mother ये दैट इज ट्रू भाई, दैट इज वेरी ट्रू। जिस इंसान के घर में फैसिलिटी नहीं है ना, मतलब ऐसे समझ लो एक बच्चा है, उसको हमेशा से ही उसके पास गेमिंग कंसोल है, पीसी है, स्मार्टफोन्स है, और एक है जिसने अपनी जवानी तक, जब तक उसकी जॉब नहीं लग गई, वो तरसा है अपना पहली जिंदगी का स्मार्टफोन खरीदने के लिए। तो ऑब्वियसली जिसके पास हमेशा से सब कुछ है, उसको कहाँ उस चीज की वैल्यू होगी, कहाँ उसको ऐसा लगेगा कि ये चीज इंपॉर्टेंट है। यू आर एन अबंडेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर रिसोर्स। गरीब से पूछो। and my father keeps saying that because आयुष्मान को देखो, आयुष्मान you've always had it and you come from such a comfortable background, you can make those decisions and not think about it too much. आयुष्मान कह रहा है शुक्र मना ये रोडीज का ऑडिशन नहीं है, नहीं तो गंजे ना फिर बताते तुझे। ऑलमोस्ट हर इंटरव्यू में अनअबैशेडली और शेमलेसली इसने अपनी वेल्थ का शो ऑफ किया है। एंड द फनी थिंग इज दैट कि वो वेल्थ इसकी कमाई हुई भी नहीं है। और टोन हमेशा होती है कॉन्डेसेंडिंग, जब भी बोलेगी ऐसा लगता है सामने वाले को बोल रही है तू तो इतना गरीब है, हा हा हा। अच्छा फिर बोलती है आई डोंट लुक एट मनी व्हेन आई गेट इनटू अ रिलेशनशिप, बट फिर 2 मिनट बाद सेम ही इंटरव्यू में खुद कहती है मैंने ऐसे लड़कों को डेट किया है जो मेरे से कम वेल ऑफ थे और वो रिलेशनशिप्स चले नहीं। I always feel like if I sign a film or if I get into a relationship, it's never about the money. A few moments later. I've made the choice to actually date people who are not on paper as successful or as well off as I am. To be very honest, they haven't been very successful relationships because there's always been an ego clash. Bro, I'm going to say this, ठीक है, एक तो अपने से अमीर लड़की का भी डेट मत करना, बिकॉज इन लड़कियों को ना ये पता भी नहीं होता कि कैसे ये सटली तुम्हें रिलेशनशिप में ना नीचा दिखा रही है। ये क्या करेंगे ना, ये अपने बहुत ग्रैंड प्लान्स तुमसे डिस्कस करेंगी, जो तुम्हें पता है कि भाई ये तो पता नहीं मैं इस जिंदगी में कभी पूरा भी कर पाऊँ इसका ये सपना कि नहीं। और वो ना धीरे धीरे वो स्ट्रेस बिल्डअप होगा एंड दे डोंट इवन रियलाइज कि मैंने अपने पार्टनर को किस तरीके के स्ट्रेसफुल जोन में डाल दिया ऐसी बातें कर करके। दे आर सो लॉस्ट इन देयर ओन थॉट्स। इनको कोई मतलब नहीं है इस बात से कि तुम्हें क्या फील हो रहा है, तुम क्या सोच रहे हो पूरे सिचुएशन के बारे में। नहीं भाई, मैं मेरा पैसा मेरे प्लान्स। ये भाई ये एक ऐसा रिकरिंग टिपिकल पैटर्न है ना, जो तुम अमीर घर की लड़कियों में, जो बहुत अमीर घरों से आती हैं, उनके बीच में तुम ये नोटिस कर लोगे। दे ऑल एक्ट द सेम वे। वो रिलेशनशिप्स तेरे इसलिए नहीं टूटे क्योंकि वो लड़का तेरे से कम कमाता था। वो रिलेशनशिप्स तुम्हारे इसलिए टूटे, इसलिए नहीं चले क्योंकि सोचो अगर तुम पब्लिकली अपनी प्रिविलेज का इतना बड़ा ऑटो एक्सपो खोल के रखती हो हर इंटरव्यू में, तो तुम उस लड़के को बंद दरवाजों के पीछे इन पर्सन कितना मेंटल टॉर्चर देती होगी। सोचो वो पर्सनल लाइफ में वो बंदा कितना स्ट्रेस आउट होता होगा इसकी ये बातें सुन के। उसको ये लगता रहता होगा कि शिट यार, I won't be able to meet her expectations. मैं तो गरीब हूँ, मेरे तो घर का घी खत्म है। Because he earns lesser than you. हर चीज ईगो नहीं होती सोनू बुआ। Yeah, but your house is a very scary place to visit because you bump into some antique or some expensive item. You know, how do you walk around the house? It's never the male ego जो
बहुत लड़कियों को मैं ये बात कह देना चाहता हूँ, क्योंकि इट्स नॉट जस्ट द रिच गर्ल्स जो ऐसे सोचती हैं, इट्स ऑल्सो द मिडिल क्लास फैमिली से आने वाली लड़कियां, कि अगर हमारी सैलरी लड़कों से ज़्यादा हो जाती है तो वो इनसिक्योर होते हैं, इट्स देयर ईगो, इट्स देयर मेल ईगो। अगर दुनिया में मेल ईगो ना होती तो ये दुनिया कितनी स्मूथ होती, ऐसा कुछ भी नहीं है। इट्स ऑल्सो योर एक्सपेक्टेशंस जो बातों में बाहर आती है और आप रियलाइज नहीं करते वो बातें बाहर आ रही हैं। एंड आदमियों का प्यार दिखाने का तरीका होता है एक्ट्स ऑफ सर्विस, आपके लिए गिफ्ट्स खरीदना, आपके लिए कुछ कर देना, यू नो, फिजिकली, क्योंकि यही है भाई, शरीर ही हमें ज्यादा स्ट्रांग दे रखा है। तो अगर वो चीज नहीं कर पाते, ऑटोमेटिकली उनको यूजलेस फील होना शुरू हो जाता है रिलेशनशिप में। इट्स नॉट योर फॉल्ट, इट्स नॉट द गाइज फॉल्ट, इट्स द डायनामिक्स फॉल्ट। तो इसीलिए कहा जाता है कि आर्थिक स्थिति अपनी देख लो कि ज्यादा ऊपर नीचे ना हो, क्योंकि अगर होगी तो ये दिक्कत इनएविटेबल है, क्योंकि आपकी एक्सपेक्टेशन आपके पैसे और आपके बैकग्राउंड के हिसाब से गलत नहीं है, आपने वो लाइफ जी है और उसका वो पूरा ना कर पाना भी एक जायज बात है, क्योंकि वो वैसी फैमिली, वैसे लाइफस्टाइल से, वैसे बैकग्राउंड से नहीं आता, ना ही उसकी करंट सैलरी इतना उसको अलाउ करती है कि वो इतना खुला खर्च कर दे। तो ये दोनों तरफ ही गलती नहीं है। तो जस्ट बी केयरफुल एंड स्टॉप ब्लेमिंग ईच अदर। थोड़ा कुछ चीजों को पहले ही डिस्कस कर लेना चाहिए डेटिंग फेज में। Doesn't matter. I'm like पुरानी चीजें टूट जाएंगे तो टूटने दो। नहीं आने दो। पुरानी चीजें छूट जाएंगी तो छूटने दो। दी एक्सेंट भैया 20 रुपीज के मोमोज लगा तो पुरानी चीजें टूट जाएंगे तो टूटने दो। नहीं आने दो। नहीं आने दो। एंटीक्स टूट जाएंगे तो नहीं आ जाएंगे। यही होता है जब पैसा ज्यादा, बुद्धि कम, जबान लंबी और What was that? मैं इसको क्लिप करूंगा। नहीं आ जाएंगे। यही होता है जब पैसा ज्यादा, बुद्धि कम, जबान लंबी और पापा की अप्रोच लगाई अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा हो। लिटरली एवरीथिंग अबाउट दिस वुमन इज अबाउट शविंग एंड रबिंग हर वेल्थ एंड हर प्रिविलेज इन समबडी एल्सेस फेस। You know, ऐसी लड़कियों से मेरा 3 ऐसी लड़कियों से जीवन में पाला पड़ा है, ठीक है। और उनमें से एक मेरी स्कूल की दोस्त थी, बहुत हम्बल थी और वो ऐसी अमीर थी ना कि मतलब मैं पहली बार जब उसके घर गया, उसके भाई को मेरे साथ क्रिकेट खेलना पसंद था, उसके छोटे भाई, तो उसने मुझे बताया कि ये जो सड़क है ना और ये जो इसके दोनों तरफ घर, ये सड़क हमारी प्राइवेट सड़क है। भाई सड़क भी प्राइवेट होती है। इतना गरीब मैंने जीवन में फील नहीं किया भाई। पर वो लड़की हम्बल थी और उसके घर भी मैंने एक टाइम बाद जाना बंद कर दिया भाई, क्योंकि उसके मॉम ना फर्स्ट टाइम हमसे मिले, लाइक शी वाज नाइस, शी वाज चिल, बट आई कुड फील इट इन माय बोन्स। शी वाज लुकिंग एट मी लाइक ये गरीब कौन घूम रहा है मेरे घर। भाई रिच पीपल हैव दैट भाई, उनको क्योंकि ऑब्वियसली उनका एक प्रैक्टिकल डर है कि कहीं मेरी लड़की का इसके साथ कोई चक्कर तो नहीं है, क्योंकि अगर है तो मैं पहले तो अपनी लड़की की कुटाई करूं तो पागल हो गई है। और दूसरी जो लड़की थी वो भी कुछ ऐसी बातें करती थी, पर उससे कुछ दिन बातें करके मुझे समझ आ गया कि भाई इसका ऊपरी माला हिला हुआ है, क्योंकि उसने एक कॉन्वर्सेशन में क्या बोला, यार मेरे लिए पैसा और शक्ल ना मैटर नहीं करते, लाइक इफ यू लुक एट माई pictures with my ex-boyfriend, look at how ugly he is. And I was like, भाई कहीं मैं इस पिक्चर लाइब्रेरी में ऐड ना हो जाऊं, मैं तो जा रहा हूँ। हिलेरियसली फ्रस्ट्रेटिंग टू वॉच। हाय गाइस, मैं हूं मिस्टर शैन, क्या प्रेशर। और आपको क्या लगता है उर्वशी राउटेला ही अपने आप को उम्र में कम समझती है? नहीं, सोनम कपूर डिड इट। शक्तिमान has lost his brain भाई। फॉर उर्वशी। And I'm a little conscious that I look too young for my age. आपको क्या लगता है उर्वशी हर इंटरव्यू में अपने आप ही अपना मुंह फाड़ कर अपने आप को ही सक्सेसफुल मैं करती रहती है? नहीं, सोनम कपूर डिड इट बिफोर। When they see someone who's aspirational or is getting everything she wants, you know, to be successful personally and professionally is very rare. God willing, I have all of that. Touch wood, you know. They like me as a fashion icon. और आपको Bro, the accent, bro. I have to learn this भाई। कभी ना कभी तो मैं भी अमीर होऊंगा, तो ये accent मुझे सीखना। Touch wood, you know. They like me as a fashion icon. और आपको क्या लगता है कि उर्वशी ही अपने फेक इंग्लिश एक्सेंट में दुनिया भर के इंटरव्यूज में घूमती फिरती है और बोलती है कि मेरे तो मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हैं और मेरे पास ट्रोल्स की तरफ ध्यान देने का टाइम नहीं है? How deep? नहीं, सोनम कपूर डिड इट बिफोर। See, honestly, now I have like millions of followers on Twitter, so I can't sit and read. Okay, Twitter, not Twitter. I have millions of followers on Twitter. नहीं,
I have millions of followers on Twitter comments. उर्वशी तो यूं ही and comments. बदनाम है, बेफजूल और खामखा की बकचोदी की असली फिगर स्केटिंग की चैंपियन तो सोनम कपूर है। तो चलो, आई डिडंट केम बोलने वाले सरकारी स्कूल के गरीब बच्चों, आज तुम्हें रूबरू कराता हूँ बॉलीवुड की ओजी मल्लिकाए पगलैट, नेपो किड्स की असली राजमाता से, who worked so that नेपो किड्स like अनन्या पांडे एंड जानवी कपूर गॉड भाई, अब मैं पानी नहीं पीऊंगा। पुडरान। इसका मेंटल आईक्यू उतना ही छोटा है जितना इसके भाइयों का करियर, इसकी बुद्धि उतनी ही मोटी है जितना इसके पापा का बैंक बैलेंस, और इसकी जबान उतनी ही लंबी है जितनी इसकी ताऊजी की बॉलीवुड में पहचान। तो चलो नजर डालते हैं द सोनम कपूर फाइल्स पे, जो हुई थी आज से 12 से 15 साल पहले, आज ऑनेस्टली सेइंग में। I believe a lot in prayer, and sometimes I do pray, saying that, you know, I hope negativity and hate is not there in this world anymore. ओह माधोपुर की माँ। खुद नेगेटिव एनर्जी का सोर्स कह रहा है, आई विश इस दुनिया में नेगेटिव एनर्जी ना होती। वाह भाई, द ग्रेटेस्ट ट्रिक द डेविल प्लेड वाज मेक पीपल बिलीव कि वो एग्जिस्ट नहीं करता। वाह 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 वाह। टेरिसा, धामा अब क्या प्रेयर कर करके अर्जुन कपूर की पिक्चर हिट कराएगी? मैं प्रे करती हूँ कि नेगेटिविटी और हेट ना हो इस वर्ल्ड में। बट वर यू नॉट द वन हु गैंग्ड अप अगेंस्ट एंड हेटेड ऑन सुशांत सिंह राजपूत? Sushant Singh Rajput. Huh? Hot, I guess. I don't know. I haven't seen any of his films. Were you ये कौन गरीब की बात, ये भाई not the one who was extremely jealous of Deepika's rise? You know, Deepika is a great friend of yours, and she's been commenting. No, I never said that she's a friend of mine, but okay. But you've been, you know, you've I known mean, each yeah, other. she's a colleague. Were you not the one who pointlessly, without any reason, with Karan Johar bullied Kangana? The ability to speak English fluently. Should I just say it? I think Kangana has a great fashion sense, but Questionable English. yeah. Were you not the one who judged Alia Bhatt's and Parineeti Chopra's dressing style in a bad taste? Fashion advice to the following: Parineeti Chopra, Don't wear those tight clothes, man. Alia Bhatt, Dress her age. And were you not the one who called Aishwarya Rai an auntie in 2011? Lahore Villa. she is, मतलब एग्जैक्टली वही हरकतें हैं इसकी। पता नहीं मेरी किसी से, सब मुझसे चिढ़ते क्यों हैं, आई डोंट नो, आई एम नाइस टू एवरीवन। पता नहीं मुझसे कोई बात नहीं करता, मेरी तो लड़कियों से बनती ही नहीं है। ऑल ऑफ दीज गर्ल्स, द फकिंग बिचेस, दे हेट मी। द मोमेंट यू हियर दीज वर्ड्स, द मोमेंट यू डू, भग जाओ भाई। जो तुम्हें पहली साइकिल, बाइक, रिक्शा हाथ लगे पकड़ो, भग जाओ। कुव्वत झूठ कम बोला कर मंदोदरी केआर के काट खाएगा। 100 चूहे मार के बिल्ली चली हज को, और वो भी अब्बू और मियाँ के पैसे से। थ्रू आउट हर करियर फॉर नो रीजन एट ऑल नेगेटिवली पुल डाउन किया है लोगों को। और अब बोला जा रहा है इंटरव्यू में, मैं प्रेयर बहुत करती हूँ और ये प्रेयर करती हूँ कि नेगेटिविटी ना हो। हाँ सोनम ठीक है, चंदा चाहिए वो दे देता हूँ मैं पॉजिटिविटी फैलाने के लिए। तुम्हें क्या लगता है राजकुमार राव की आज तक की बेस्ट एक्टिंग परफॉर्मेंस उसकी किसी फिल्म में थी? ना, वो परफॉर्मेंस थी राजकुमार राव की 11 साल पुराने एक इंटरव्यू में जो इसने किया था सोनम कपूर के साथ। बाय गॉड, अगर उस टाइम स्ट्रगल और गरीबी ने राजकुमार राव के हाथ ना बांधे होते ना, तो भाई चुप बैठ के हैरान और परेशान होने के बजाय सोनम के मुंह पे हंस देता और चला जाता वहां से। तो इंटरव्यू में राजकुमार पूछते हैं, सोनम तुम्हें क्या लगता है स्टार किड्स के पास प्रिविलेज नहीं होती? एडिंग टू दिस राजकुमार कहते हैं, मुझे लगता है होती है स्टार किड्स के पास प्रिविलेज। Being a star son or star daughter, how much it helps? But do you think it helps? I think it helps. I think it helps getting your first film. Now listen to what this woman says in response to this question, और ये आंसर प्रूव कर देता है कि सोनम में ना ही दिमाग है और ना ही एक पैसे की ह्यूमिलिटी। पहले तो पूरे स्टाइल से फुल एटीट्यूड में 5000 रुपए पर प्लेट ग्रीक सैलेड ठासते हुए मैडम बोलती हैं कि भैया मेरे को अपनी पहली फिल्म मिलने में तुम्हें पता है 5 साल लग गए। It took me 5 years to get my first film. But then you got it with Sanjay Leela. हाँ एग्जैक्टली, सोनम की पहली मूवी संजय लीला भंसाली की डायरेक्टेड मूवी थी सांवरिया, जो रणबीर कपूर के साथ आई थी, और उसमें सलमान खान की गेस्ट अपीयरेंस थी, कैमियो था। भाई ये क्या बोल रही, इस गरीब को कोई कच्चे की ऐड नहीं दे रहा था भाई इतने साल से। Bhansali. Because I auditioned my ass off. ऐसे जता रही है, ऐसे बता रही है कि जैसे धक्के खा खा के मर गई हो। 5 साल इस रोल में इसका रंग गेहुआ पड़ गया हो, जबकि इसके फादर ने इनको दिलाई थी पहली फिल्म इनकी। एंड द स्टूपिडिटी डज नॉट इवन स्टॉप हियर। बकचोदी के मैंगो शेक पर बेवकूफी के काजू डालते हुए फट से, विदाउट इवन हैविंग दिस मच सेंस की रीडिंग द रूम भी कोई चीज होती है, अपनी प्रिविलेज के गाने गाने शुरू कर देती है। मैं फौरन से पढ़ के आई, मुझे पापा ने बोला इस प्रोड्यूसर के पास चली जाओ, ये मेरा दोस्त है, ये तुम्हें अच्छी तरह काम सिखा देगा, सारे टॉप प्रोड्यूसर तुम्हारे डिस्पोजल पे हैं, चूज कर लो। I'll tell you very well. I came back. I was 17.
I said, I want to assist someone. So dad's like, who do you want to assist? I said, I want to assist Sanjay. But he's like, Vidhu's making a film, go there. Adi's making a film, go there. I know these people. I don't know Sanjay, I've never worked with him. I mean, really? What the hell? क्या बोल रही है? क्या इसकी आवाज इसके कानों में वापस नहीं पड़ती? क्या क्या हो क्या रहा है? Go there. Adi's making a film, go there. उसकी शक्ल देखो भाई, मैं बता रहा हूँ वो खुद यही सोच रहा है कि भाई मुझे इतने टाइम से कोई एक छोटी मोटी कच्चे बनियान की एड भी नहीं दे रहा था, और ये मुझे कह रही है कि अपने फर्स्ट प्रोजेक्ट के लिए ये किसको असिस्ट करना चाहती है। इसमें भी इसके पास 4 से 5 बड़े बड़े नामों के ऑप्शंस हैं, और ये फिर कह रही है कि भाई ये नेपोटिज्म वाली बकवास मत करो, ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम डिजर्व नहीं करते। I know these people. I don't know Sanjay. I've never worked with him. I mean, really? Are you this dumb? वो बेचारा 3 दिन का भूखा प्यासा राजकुमार राव वहाँ बैठा सुन रहा है। पहले ही वो इतनी मुश्किल से यहाँ तक पहुंचा है, ग्रीक सैलेड भी नहीं दिया उसको, और ये मुंह में पत्ता गोभी। एक सेकंड, सच में भाई उसकी प्लेट खाली पड़ी। ये है भाई, ये है गरीब का घी खत्म है, और दूसरी तरफ इन्फिनिट घी है भाई। गरीब का घी इस कदर खत्म है कि वो जॉ लाइन की सर्जरी करवा के भी गरीब है। I mean, really? Are you this dumb? वो बेचारा 3 दिन का भूखा प्यासा राजकुमार राव वहाँ बैठा राजकुमार राव को अब IAS की तैयारी कर लेनी चाहिए। रहा है, पहले ही वो इतनी मुश्किल से यहाँ तक पहुंचा है, ग्रीक सैलेड भी नहीं दिया, और ये मुंह में पत्ता गोभी ठूसते हुए बोल रही है कि भैया मेरे पापा कहते हैं जहाँ पे जाना है वहां पे जाओ, सारे प्रोड्यूसर मेरे दोस्त। मतलब बाय गॉड, इसके बोलने का कनेक्शन इसके सोचने के नेटवर्क क्षेत्र से बाहर है। अच्छा, इसी इंटरव्यू में राजकुमार राव और इसके बीच में बात चल रही होती है कि इंडिविजुअली ये क्या प्रोसेस फॉलो करते हैं अपने क्राफ्ट में, अपनी एक्टिंग। तो मोहतरमा कहती है कि यार मैंने ना इंडिया के इंटीरियर्स गाँव वगैरह देखे नहीं है, तू वहीं से आता होगा तो तेरे को पता होगा कि कैसे लोगों से ज्यादा कनेक्ट करना है, इसीलिए मैं ज्यादा कनेक्ट कर नहीं पाती, लेकिन फिर भी डायरेक्टर्स मुझे गर्ल नेक्स्ट डोर ले लेते हैं। Unfortunately for me, I am not rooted enough. I mean, ये उसको बता रही। तू गरीब दिखता है ना भाई, तू गोबर के कीड़े जैसी तेरी शक्ल। साले गरीब गांवटी चली यहाँ से। ये she's rubbing it in his face कि तू कितना गरीब है यार। मैं तो नीचे उतरी ही नहीं, बड़े बंगलों से बाहर निकली नहीं, तो मैं tier 2 tier 3 सिटी की ऑडियंस को क्या जानूं। I mean, this woman gives me brain fog। फिर राजकुमार राव कहता है कि भैया अगर तुम आउटसाइडर हो, 2 फिल्में फ्लॉप दी, तुम्हारे को चलता कर देंगे इंडस्ट्री से, लेकिन अगर तुम नेपो किड हो तो तुम फ्लॉप देते रहो, तुम्हें फिल्में मिलती रहेंगी। You know, if he would have been an outsider, 2 films and you would be like, bye bye. There are 1,000 other people waiting to act. लेकिन अब सुनो इस बात पे इस साउथ कोरियन ब्रेन डेड ज़ॉम्बी का क्या कहना है। I don't think the industry is that forgiving though, unless the father has like tons of money and they're constantly producing films on the person. Acha, I'm sure some fathers have. Bhai, I feel bad for him, bhai. I feel bad for him. सुना भाई, ये अमीबा है क्या? सिंगल सेल ये अमीबा है। और हरकतें क्यों है सोनम तुम्हारी? नहीं, ऐसा तो नहीं होता unless the father has tons of money to produce films for their babies. सोनम, this is exactly what is being done with your siblings as we speak. For example, अर्जुन कपूर के पास लाइन से डिजास्टर्स फिल्म देने के बाद इंडस्ट्री में काम नहीं है, लेकिन पापा बॉनी has tons of money, तो अपनी नेक्स्ट फिल्म नो एंट्री 2 में, जो कि सीक्वल है बहुत ही बड़ी हिट फिल्म नो एंट्री की, उसमें रोल दे दिया अर्जुन को। खुशी कपूर ने 2 फिल्में करी, दोनों ही एब्सोल्यूट डिजास्टर्स, लेकिन पापा बॉनी हैज टन्स ऑफ मनी, तो खुशी को लेट श्रीदेवी जी की 2017 की सुपर हिट फिल्म मॉम का सीक्वल दे दिया गिफ्ट में। जानवी ने साल 2018 में अपनी डेब्यू एकमात्र क्लीन बॉक्स ऑफिस हिट फिल्म दी है आज तक, बाकी सारी फिल्में फ्लॉप, लेकिन पापा बॉनी हैज टन्स ऑफ मनी, तो अपने कनेक्शंस लगा के हर जगह तो जानवी को काम दिला ही दिया। लगे हाथ एक मलयालम फिल्म ये खुद प्रोड्यूस कर रहे हैं बोनी जी, जिनका नाम है हेलेन, मलयालम फिल्म है, उसका रीमेक वो दे दिया जानवी को। हर्षवर्धन कपूर जो 7 से निकल जाए किसी को पता न लगे, इसकी डेब्यू फिल्म आई थी मिर्जा, जिसका बजट था 45 से 50 करोड़, और बॉक्स ऑफिस पे फिल्म ने कितने कमाए? मात्र 13 करोड़, 32 से 35 करोड़ का निरा लॉस। फिर इसकी दूसरी फिल्म आई भावेश जोशी, जो बनी थी 17 से 20 करोड़ के बजट में, और फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे कितना कमाया? 4.5 करोड़ रुपया। लेकिन पापा अनिल हैज लॉट्स ऑफ मनी, तो 2022 में अनिल कपूर प्रोडक्शंस के अंडर नेटफ्लिक्स डायरेक्ट टू ओटीटी रिलीज दे दी एज अ गिफ्ट हर्षवर्धन कपूर को, जिसका नाम था। ये बात जो सोनम ने इस इंटरव्यू में बोली आज से 12 से 13 साल पहले बोली थी, एंड इवन देन शी न्यू दिस फैक्ट, जो अब एक मॉन्स्टरस रियलिटी बन चुका है as we speak, और वो फैक्ट ये है that as a nepo kid, as a star kid, you are absolutely immune to failures, and she literally tries to throw her privilege into people's faces in nearly गरीब के पास एक चांस है, और उस एक चांस के लिए भी आउटसाइडर बंदे वो अपने घुटने के जमाने पड़ जाते हैं। ये लोग के पास इन्फिनिट चांसेस हैं,
और उसके बावजूद भी अपनी प्रिविलेज को बिल्कुल भी रियलाइज नहीं करते भाई. इट्स क्रेजी. ऑल ऑफ आवर इंटरव्यूज, ये देखो एग्जांपल. मुझे ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ा क्योंकि जो मेरे फादर हैं हु इज़ द ब्रांड एम्बेसडर फॉर प्लान इंडिया, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया. तुम थोड़ी पागल वागल हो क्या बिट्टी? सोनम की पर्सनालिटी की हर एक चीज, एंड आई एम सेइंग दिस, आई एम ड्राइंग दिस इन्फ्लुएंस आफ्टर गोइंग थ्रू अ टन ऑफ इंटरव्यूज, प्रिटेंशियस है, एक्सट्रीमली फेक है, एंड समहाउ द नेक्स्ट पर्सन आफ्टर अर्जुन कपूर टू बी ट्रोल्ड शुड बी सोनम कपूर नाउ. तुम ना वो घी खत्म वाला गिफ्ट ना अब स्पैम करना शुरू कर दो भाई सोनम कपूर के कमेंट सेक्शन. राजकुमार राव डिजर्व्स जस्टिस भाइयों. घूम फिर के इसकी वेल्थ या फिर इसके जो कनेक्शंस हैं इंडस्ट्री में जिनके साथ इनकी उठ बैठ है उसके शो ऑफ के बारे में होती है. साल 2021 में मोहतरमा शादी करके लंदन मूव हो जाती हैं और वहां जाके सुनो मंदबुद्धि मोहतरमा ट्वीट क्या करती हैं. लंदन में मुझे सारा काम अपने आप करना पड़ता है, अपनी ग्रोसरीज, कुकिंग, क्लीनिंग, अपने घर का सारा काम मैं खुद करती हूँ. दिस इज सो लिबरेटिंग, दिस फील्स लाइक फ्रीडम. अब कोई इस छेना मुर्गी को ये बताए ये सारे काम ये इंडिया में भी अपने घर पे कर सकती थी. चलो माना तुम बाहर नहीं निकल सकते, लोग तुम्हें पहचान जाते हैं, भीड़ लग जाती होगी, लेकिन घर की क्लीनिंग और कुकिंग तो तुम वहां भी कर सकती हो. किसने रोका है? मत रख हाउसमेड, मत रख हाउस हेल्प, खुद कर ले सारे काम. लेकिन नहीं, इस पोस्ट को डालने का, जिस तरह से इस पोस्ट को सोनम ने वर्ड किया है, उसके पीछे का मोटिव पता क्या था? या तो इसके दिमाग में ये चलता है, या तो ये डिलूजनल है, या तो ये लोगों को ये दिखाना चाहती है ये सब लिख के कि भैया शी वाज बोर्न इनटू सम टाइप ऑफ रॉयल्टी, एंड व्हाइल लिविंग इन हर ओन हाउस इन इंडिया शी इज नॉट अकस्टम्ड, शी इज नॉट वेरी रेगुलराइज्ड विद डूइंग हर ओन हाउस चोर्स हरसेल्फ. और अब यही झाड़ू पोछा जब अपने ससुराल में मार रही है तो इसको लिबरेटिंग और फ्रीडम लाइक लग रहा है. एंड ऑफ कोर्स राइटफुली सो, सोनम को इस ट्वीट के बाद ट्विटर ने जम के तोड़ा. Hold on, I'm going to read all of these. एक second. Spoiled, mean and ungrateful kid earning each and every penny from the pockets of Indians. London made her realize what freedom is. It seems she didn't have any primary education history. Commoners must ban watching bigot Bollywood. She has proved it time and time again that she is Dumbo. Is it? Do maids and housekeeping staffs enter forcefully in her house? Hashtag freedom of speech है. कोई भी कुछ भी बोल सकता है. Vibhishans of Bollywood. This is the definition of freedom. Then almost every Indian has this freedom, and whoever doesn't do these daily chores isn't out of their privileged choice like you. By the way, who is stopping you from doing it in India? Modi ji or RSS? It isn't freedom, that's just normal routine of common people. Just because you can't fly your maids to London, don't name it as you like. I think one of the things is कि इनको ना middle class लोगों से relate करने का for some reason बहुत शौक होता है. अमीर का सबसे बड़ा फैंटेसी है कि उसको ना लोग humble समझे, उसको लोग अपने जैसा समझे, जितने भी मिडिल क्लास और गरीब लोग हैं. तो ये शायद ये करके भी इस चीज़ को फ्लेक्स करते हैं कि देखो हम तो तुम्हारे जैसे ही लोग हैं, हम अपने घर का झाड़ू पोछा खुद ही कर रहे हैं. आई थिंक वन ऑफ द रीजंस ये था इस चीज़ को फ्लेक्स करने का. या फिर एक वो बच्चे वाली सोच हो सकती है कि बच्चा घर के बाहर पहली बार निकलता है और उसको लगता है कि जस्ट बिकॉज मैं घर के झाड़ू पोछे खुद कर रहा हूँ तो मैं बहुत इंडिपेंडेंट हो गया हूँ. तो शायद वो करके भी उसने फ्लेक्स मारा हो. Interviewing Sonam Kapoor and on top of that publishing as well the most dumb human found on this earth. और अब आयरनी दिखाता हूँ तुम्हारे को. इसके एक फ्रेश लेटेस्ट इंटरव्यू में इसने क्या बोला, ये यूके क्यों छोड़ के आए. You know, while living abroad seems glamorous and especially for us South ये चश्मा अमीर आंटियों के 35-36 होते ही अपने आप अपीयर हो जाता है क्या? ये क्या रिच आंटी स्टार्टर पैक है क्या भाई? ये क्या हो रहा है? Asians, it's isolating and lonely. I moved back to Mumbai because I was very lonely. No, Sonam, you did not leave the UK because you felt lonely. You left that place because there was nobody to give you validation that you absolutely and consistently seek. UK में 4 yes men नहीं मिले आसपास जो दिन रात तुम्हारे को महारानी बोल के बुलाएं, तुम्हारी हाँ में हाँ ना मिलाएं और तुम्हारे को जमीन पे कदम ना रखने दें. You could not digest the fact, you could not come to terms with the fact कि यहाँ पे जब तुम घर से बाहर निकलती हो तो भीड़ नहीं लगती, कोई तुम्हें पूछता नहीं है, जानता नहीं. The hunger for attention and validation brought you back.
बैक। फिर साल 2019 के आते आते इनके जो करियर की मशाल थी उसका तेल होने लगा था खत्म। खाली दिमाग क्या होता है, शैतान का घर। लेकिन इस मैरी क्वेरी ने जो हरकत करी, उस हरकत के बारे में सुनकर तो शैतान भी बोले भैया यूं मेरा घर ना है, यूं मैंने किराए पे दे दिया। साल 2019 में पुलवामा अटैक्स हुए तो सोनम ने सोचा अब थोड़ा इंटेलेक्चुअल और एंटी वॉर बना जाए। तो ये अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में अपना बनाकर क्या ही लिखती, कुछ पता भी होना चाहिए उसके लिए। तो ये दबे पांव गई एक फेसबुक ग्रुप पे, वहां पे एक लंबी चौड़ी पोस्ट लिखी हुई थी एंटी वॉर के बारे में, लेफ्ट विंग वो पोस्ट थी, वहां से कॉपी करी और चिपका दी इसको अपने The cost of this extraordinary hatred of fundamentalists in both countries is eventually going to be paid by the ordinary citizens of both countries and the soldiers who are always first in the line of fire. They did not ignite. क्या इंटेलेक्चुअल, क्या अचीवमेंट की फीलिंग आ गई। लेकिन इंटरनेट ने इसको रंगे हाथों पकड़ लिया कि ये तो फेसबुक। Sonam Kapoor promotes India and Pakistan peace with plagiarized post gets trolled. Sonam Kapoor took to Instagram to share message of peace between India and Pakistan. Social media soon called her out for the post which was plagiarized from a Facebook page. मुझे पता नहीं क्यों लग रहा था इसने ये कहीं से कॉपी पेस्ट किया है। I was hoping ChatGPT, but कोई कितना ही बेवकूफ हो सकता है भाई। पोस्ट इसने उठाई हुई है, प्लेजराइज की हुई और इस पोस्ट के ओरिजिनल ऑथर को घोस्ट कर दिया क्रेडिट देने के नाम पे। फिर पूरे के पूरे इंटरनेट से जो दबाकर गाली पड़ी मैडम। पहले तो लोगों ने घेर लिया कि भैया तुम 0.1% आबादी हो इंडिया की जो बहुत ज्यादा प्रिविलेज्ड है, तुम तो एंटी वॉर की बातें करो ही मत। और लगे हाथ तो उस पोस्ट का जो ओरिजिनल ऑथर था उससे भी बेइज्जती करा। The writers of the original post wrote on Facebook, "It's okay Sonam, I forgive you. I know that credit देने में मौत आती है इंडियंस को." सोनम तुम थोड़ी पागल हो क्या? एंड लेट्स नॉट फॉरगेट द फैक्ट, इनफैक्ट बहुत सारे लोगों को ये बात पता भी नहीं होगा दैट 13, 14, 15 इयर्स बैक फ्रॉम नाउ ये अपने इंटरव्यूज में बड़े प्राउडली बोलती थी कि हम इंडियन नहीं है, हम तो पाकिस्तान से हैं, हमारी लिनियज पेशावर से है और अगर मेरा मौका लगेगा तो मैं वहां पे जाके काम करूंगी। आई लव पाकिस्तान डियरली का तो ऐलान इसने इंटरव्यूज में खुल के किया है इन द पास्ट। और सिंस जब ये अपने करियर के पीक पे थी, अपने प्रोफेशन के पीक पे थी, ये मौका नहीं छोड़ती थी किसी भी और अपने कलीग को लुक डाउन अपॉन करने के लिए। तो करण जौहर के शो पे जो हमेशा से इनका सेफ स्पेस रहा है, बिकॉज ये सारा का सारा एक ही गैंग है, वहां पे बैठ के ये चुगलियां करते थे अपने कलीग के बारे में, उनके फैशन सेंस के और उनकी लैंग्वेज के बारे में मजाक उड़ाते। द मोस्ट शॉकिंग थिंग हियर इज द फैक्ट कि ये सारे के सारे इंटरव्यूज जो इस वीडियो में मैंने आपको दिखाए, ये नियरली 10 से 15 साल पुराने इंटरव्यूज हैं। एंड यू वुड थिंक दैट अ पर्सन चेंजेस ओवर टाइम इसने रियलाइज करा होगा कि मुझे लोगों के बारे में ये नहीं बोलना चाहिए था, इतना ब्लेटेंट और अनअबैशड नहीं होना चाहिए। लेकिन नहीं, एब्सोल्युटली नॉट। इसके रीसेंट इंटरव्यूज उठा के देख लो, शी हैज द सेम स्नूट टू हर राइट नाउ। द सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स दैट दिस वुमन हैज, वो तुम्हारे फेस में रब होता है कि यार तुमने तो कुछ नहीं किया, तुम्हारे बाप के पास पैसा नहीं है, मेरे पास देखो मेरे पास तो सब कुछ है, मैं तो ऐश कर रही हूं, ये लगता है जब भी ये बोलती। ओवर 90% ऑफ हर करियर एग्जिस्टेड ड्यूरिंग द टाइम जब सोशल मीडिया जो आज है, जितनी ट्रोल हैवी आज है, तब नहीं थी और इसी चलते ये ट्रोलिंग से बच गई। इफ शी हैड एक्टेड दिस सुपीरियर राइट नाउ, इफ शी हैड सेड ऑल ऑफ दीस थिंग्स इन टुडेस टाइम, तो हम सबको पता है कि सोनम का इंटरनेट पे क्या हाल किया जाता। और जब मैं इनके इंटरव्यूज देख रहा था, इवन आई वाज कंप्लीटली डम्बफाउंडेड एंड सरप्राइज्ड टू रियलाइज द फैक्ट कि इसके जो भाई बहन है, बाकी नेपो किड्स हैं इस कपूर फैमिली के, वो तो फिर भी बहुत टेम्ड हैं। एंड सोनम इज एक्चुअली द वन हु एक्चुअली डिजर्व्स एवरी बिट ऑफ ट्रोलिंग दैट कम्स हर वे। मेरी मत मानो, इसका कोई भी इंटरव्यू उठा लो, पॉइंट ब्लैंक रेंज में आंखें बंद करके कोई भी इंटरव्यू इसका उठा लो, 2 से 4 मिनट में तुम्हारे को इक होने लग जाएगी कि यार ये क्या बोले जा रही है, व्हाई शी सो ऑफ पुटिंग इन सच अ शो ऑफ। शनाया जानवी खुशी के इंटरव्यूज इसके सामने कुछ नहीं है। इसके इंटरव्यूज के जो ट्रेट्स हैं, जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स वाले हैं, वो अर्जुन कपूर में आए थे 2.5-3-4 साल पहले और लोगों ने क्या गत बना दी उसकी, ये सबको पता है। दिस इज हाउ दीस पीपल बिहेव एंड देन दे आर इज जस्ट प्रूफ कि इसने कभी जिंदगी में मेहनत नहीं की, जिंदगी में कभी एक भी दिन मेहनत नहीं की जिसने इसको कभी हम्बल डाउन किया हो। surprised when they are mass trolled over the internet। तो वही बात हो गई, तुम सामने वाले को 4 चाटे मार दो ये सोच के कि तुम्हें वापसी में 2 भी नहीं लगेंगे, लेकिन कई बार असलियत में 200 चाटे भी वापसी में पड़ जाते हैं। जो कहते हैं ना लोग, बॉलीवुड में गैंग अप होता है, कैंप्स बनते हैं। कॉफी विद करण का सोनम कपूर के साथ उठा के कोई भी इंटरव्यू देख लो, द डेफिनेशन इज राइट देयर। मुझे इन इंटरव्यूज के बारे में पता था क्योंकि मैं कॉफी विद करण देख देख के बड़ा हुआ हूं, हमने देखा है स्टार वर्ल्ड पे वो आया करता था, लेकिन कभी मैंने इतना ध्यान नहीं दिया। तो जब मैं ये कपूर फैमिली पे रिसर्च कर रहा था, आई स्टम्बल्ड अपॉन ऑल दीज इंटरव्यूज और मुझे लगा इसके बारे में बात होनी बहुत जरूरी है। सो हियर इट इज, सोनम कपूर द बीकन ऑफ नास्टी नेपोटिज्म इन बॉलीवुड। हर वो बात, हर वो र्यूमर जो तुमने आज तक सुना है कि नेपोटिज्म का ये नास्टी चेहरा है, नेपोटिज्म की वजह से ये सब कुछ होता है, तो अगर वो बातें सुनने के बाद, उन बातों के नो हाउ में होने के बाद तुम सोनम कपूर का कोई भी इंटरव्यू उठा के देख लोगे, तुम्हारे को लगेगा यार ये बातें र्यूमर्स नहीं है, ये कहने की बातें नहीं है, ये सच है। एंड दैट्स इट। आई मीन ये सब देख के मुझे अब ऐसा लग रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत की डेथ के टाइम पे
जो रूमर्स आए थे कि ये सब मिलके उसको बुली करते थे या उसको इल फील करवाते थे, वो मेरे ख्याल से बहुत हद तक सच ही है. इट वॉज अ लॉट ऑफ शिट दैट ही प्रोबेबली डेल्ट विद. Exactly the sad part. अब अगर ये वीडियो हटवाई जाती है तो आपको ऑफ कोर्स पता लग जाएगा, मैं कम्युनिटी पे भी अनाउंस कर दूंगा एंड यू वुड नो द रीजन व्हाई. तो आपका क्या कहना है? क्या आपने सोनम के ये इंटरव्यूज देखे हैं? आप Ranjana film is a clear example that if life gives you option to choose between Sonam Kapoor and Swara Bhaskar, then you must choose death. यार सोनम कपूर की बातें होती रहेंगी भाइयों, मैंने अब तक पिज़्ज़ा ऑर्डर नहीं किया है. तो दिस इज इट फॉर दिस वीडियो. आई होप यू एंजॉयड इट एंड आई विल सी यू ब्रदर्स इन द नेक्स्ट वन. पीस.